ना वो मुझसे तलाक लेना चाहती है, ना वो अपने घर वापस जाना चाहती है। तो बस अब यही रास्ता है। और अगर वो ना माने ना तो तू उससे तलाक दे देना। हाँ हाँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब बस इसी बात पे सोच विचार चल रही है कि आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जाए कि नहीं। क्या? ये क्या कह रही हो? भाई मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, प्रॉमिस। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। दादू, मेरे सर में सच में दर्द हो रहा है। दादू ये झूठ बोल रहा है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। तुम दादू को सच सच बता दो ना कि तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना। जी नहीं दादू, मुझे रात में खांसी भी हो रही थी। अच्छा जी, तो सुबह सुबह लाड उठवाए जा रहे हैं दादू से? चाचू इफियाज फिर स्कूल ना जाने के ड्रामे कर रहा है। जी नहीं, मैं तुम्हारी तरह हर वक्त ड्रामे भी नहीं देखता और ना खुद करता हूँ। अरे बुरी बात है, सुबह सुबह नहीं लड़ते। आशु बेटा, इसका जरा टेम्परेचर तो चेक करो। कुछ नहीं हुआ मामा, इसे ड्रामे कर रहा है ये। देखा, मैंने कहा था ना। जूही तुम फिर भी चेक तो करो, इतना मौसम खराब है, कहीं गला ही ना आ गया हो। मम्मा आप भी ना बच्चों की बातों में आ जाती हैं। अच्छी तरह समझती हूँ मैं, ये स्कूल ना जाने के बहाने हैं। पता है ना कि मैच आने वाला टीवी पे। ओह वेरी स्मार्ट, मैं तो भूल ही गया था। दादू आज कोई सिफारिश नहीं चलेगी, इम्तिहान सर पे आ रहे हैं। चलो जल्दी चलो, वैन आ गई है, बैग्स उठाओ, हरी आप। बाय बाय। खुदा हाफिज। ये आजकल के बच्चे भी ना। जानता है ना कि इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। चलो छोड़ो, तुम आज जान ही रहे। जाऊंगा मामा, लेकिन थोड़ी देर से। मैंने तुम दोनों के लिए एक फैसला किया। कैसा फैसला? तुम दोनों की शादी का। हम दोनों की शादी का? मेरा मतलब ये कि अभी मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही है? आप सिर्फ ज़ेबा के बारे में सोचें। ज़ेबा ही की वजह से तो तुम्हारे बारे में भी सोचना पड़ रहा है मुझे। क्या मतलब? लड़का बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, मालदार है, और उसकी एक छोटी बहन है। तो वो अदले बदले की शादी मांग रहे हैं। अदले बदले की शादी? मतलब बट्टा सट्टा? तो इसमें हर्ज क्या है? तुम्हारी कहीं ना कहीं तो शादी करनी थी ना मुझे। और खुर्शीद बता रही थी कि उनकी बहन जो है वो आदत इतवार की बहुत अच्छी है। लड़कियों में यही गुण तो देखे जाते हैं, सलीका, तरीका, तमीज। और दूसरी बात ये है कि उसके भाई का ये ख्याल है कि इस तरह उसकी बहन को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। देखो, ऐसे भी भाई होते हैं। अगर अम्मी, बट्टा सट्टा अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्यों अच्छी चीज नहीं है? ये तो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किसी चीज को अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। और खुदा का शुक्र है कि हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हर आने वाली बहुत खुश रहेगी, राज करेगी यहाँ पे, और इस तरह लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हमारी ज़ेबा को भी बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी। और हमें क्या चाहिए? हाँ ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं सारी मालूमात कर लेती हूँ। तसल्ली करना बहुत जरूरी है ना। खुर्शीद कह रही थी कि वो कल मुझे सारी डिटेल्स आकर दे देगी।
तो उसके बाद सोचते। चलो नाश्ता करो। मामा पर तो मेरी शादी की धुन सवार हो गई है। हर वक्त एक ही बात। अब देखो ना, कल ही एक डॉक्टर का रिश्ता ले आए। बात जिद है कि मैं उन लोगों से मिली। अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें कब तक टालूं? मुझे अब अम्मी से इस बारे में बात करनी थी। अम्मा, तुम्हें इस बारे में पहले ही अम्मी से बात कर लेनी चाहिए थी। तो अच्छी तरह जानती हो ईशा कि अम्मी उसूल परस्त हैं। वो बेटियों की शादी से पहले बेटे की शादी कभी नहीं करेंगी। क्यों नो दैट? ये क्या बात हुई अम्मा? बेटा अगर शादी की उम्र को पहुंच गया है, आई एम सॉरी, बेटियों के अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, तो इसमें बेटे का क्या कसूर है? ये बात उन्हें समझाओ। इस बात की इजाजत तुम्हें कानून और शरीयत भी देती है। आई नो ईशा, आई नो। अगर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है। मगर मैं फिर भी इस बार मैं डट जाऊंगा उनके आगे। डोंट वरी। तुम्हें अब इस बात के बारे में फैसला करना होगा। अम्मार, मैं मामा से मजीद मुहाजराई नहीं कर सकती। और दूसरी सूरत में तुम्हें मुझसे जुदा होने के लिए तैयार रहना होगा। ये क्या कह रही हो? प्लीज ऐसा मत करो। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सिर्फ जिंदगी में एक ही तो ख्वाब है, और वो है तुम्हारी रफाकत। तो फिर इस ख्वाब की ताबीर के लिए उठ खड़े हो। अम्मा, अपनी अम्मी को समझाओ कि वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला ना करें। ये तुम्हारा हक है और अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ये हिम्मत बख्शी है। मैं तो ममा के आगे भी बोल पड़ती हूँ। घर में किसी की हिम्मत नहीं कि वो उनके आगे जुबान चलाए। अम्मार, मैं उन्हें कब तक टालूं? और मैं चाहती हूँ जो हिम्मत मुझ में है वो तुम में भी हो, ताकि सारी दीवारें गिर जाएं। तुम उनसे कह दो खैरन, मेरे काशिफ में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा खासा खाता कमाता है। और फिर अरे तुम इस बात की फिक्र ना करो। अगर वो लोग कहेंगे तो 3 बोल बुलवा कर उसको चलता करेंगे। सूखी बेल को लटकाने से क्या फायदा, जो फल देगी ना फूल देगी, बल्कि कचरा ही जमा करेगी। तो इसको उतारना फेंकूं? हाँ हाँ, तुम कह दो इनसे और जल्दी से जवाब लेकर आओ। मैं झटपट ये काम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम उनसे कह देना। अम्मी, अम्मी, खुदारा मुझे इस घर से मत निकाले। रहम करे मुझ पे, मुझे मत निकाले यहाँ से। तो मैं ना निकालूं, मैं घुट घुट के मर जाऊं, है ना? तू यही चाहती है ना? मैंने ऐसा कब कहा? आपका साया हमारे सर पे सलामत रहे। मैं तो सारी जिंदगी आपकी खिदमत करना चाहती हूँ अम्मी। मगर मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ रहे और अपनी नहुसत का साया इस घर में रखे। अरे तेरे होते हुए इस घर में खुशियां कभी नहीं आ सकती। अल्लाह का वास्ता तुझे हमारा पीछा छोड़ दे। खुदारा अम्मी, रहम करे मुझ पे। मुझे इस घर में किसी कोने में पड़ा रहने दे, लेकिन मुझे इस घर से मत निकाले अम्मी। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। दफा हो जा,
कमर सारा वक्त सामने रहती है, मनूस कहीं की, परेशान करके रख दिया है। अजीब मुसीबत में जाने, हट इधर से। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। हटाओ इसे, ये क्या बोरिंग चैनल देख रहे हो? नहीं, मैं वही देखूंगा। मुझे कुछ और देखना है, मुझे रिमोट दो। नहीं दूंगा। दो। नहीं। मम्मा देखे ना एफी को। मम्मा ये देखे ना, मुझसे बदतमीजी कर रही है। मुझे रिमोट दो। मम्मा देखिए ना एफी को। ये क्या हो रहा है भाई? तुम लोग आराम से सुकून से नहीं बैठ सकते हो? मम्मा फोन से कहे ना मुझे रिमोट दे। नहीं दूंगा मैं तुम्हें रिमोट। दो। नहीं। दादी मामा देखिए ना, मैं इतना जरूरी फोन पे बात कर रही थी, इन्होंने लेके मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। वैसे तो तुम घर पे होती नहीं, लेकिन जब घर पे होती हो तो जब भी बच्चों को देख लिया करो, तुम्हारे ही बच्चे हैं। तो मैंने कब कहा है कि गैर के बच्चे हैं? लेकिन रिश्ता तो आपका भी है ना इनसे। क्या हो गया अगर आप थोड़ा बहुत देखभाल कर लेती हैं इनकी? नानियां दादियां तो बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है। वो दौर गया बीबी, जब नानियां दादियां सारा सारा दिन बच्चों को संभाला करती थी। और मुझसे जितना हो सकता है मैं देखती हूँ, घर के भी 10 झमेले, कितने काम होते हैं घर के जिनको तुम पलट कर भी नहीं देखती हो। कम से कम अपने बच्चों को ही देख लिया करो। अपनी तरह मिडिल क्लास समझा हुआ है मुझे। घर संभालो, बच्चे देखो। दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। ज़ेबा, आखिर तुम्हें खौफ किस बात का है? जिस घर में लड़कियां होती हैं वहाँ रिश्ते तो आते ही हैं। आते होंगे, पर हमारे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है। अगर तुम्हारे घर से मेरा रिश्ता आया तो अम्मी का शक सिर्फ मुझ पर जाएगा और वो यही सोचेंगे कि मैं तुम्हारे घर इसीलिए आती थी। प्लीज़ अस्मा, ऐसा मत करना। पता नहीं अम्मी क्या सोचेंगी, उनका एतबार उठ जाएगा मुझ पर से। अजीब लड़की हो तुम। आंटी का एतबार तुम पर से कैसे उठेगा? और जब मैं रिश्ता लेकर आऊंगी तो आंटी को यही बताऊंगी कि ये रिश्ता अम्मी की ख्वाहिश पर आया है। अम्मी ने ज़ेबा को पसंद किया है और ये बात ज़ेबा को भी नहीं पता। तुम लाख सफाइयाँ दे दो अम्मी को, तुम नहीं जानती वो यही सोचेंगे कि इसमें मेरी मर्जी शामिल है और मेरी और तुम्हारी दोस्ती की वजह भी सिर्फ यही है। तो समझ ले, पसंद की शादी करना कौन सा जुर्म है और तुम कौन सा कोर्ट मैरिज कर रही हो कि वो तुम्हें कसूरवार समझेंगी? जो भी हो, बस मैं तुम्हें कह दिया ना, तुम ये नहीं करोगी। प्लीज ज़ेबा, समझने की कोशिश करो। भाई बहुत सीरियस है। तो मैं तो नहीं हूं ना, अब बस बात खत्म करो इसमें। क्या है? ये देखो सिगरेट। पापा ऐसे ही पीते ना? पापा सिगरेट पीते हैं और ये पेपर है। अरे तो मैंने इसको सिगरेट बना लिया। स्टूपिड, सिगरेट में से धुआं निकलता है। और क्या इसमें से धुआं निकल रहा है? तो रुको, मैं अभी जला के दिखाता हूँ। इसी तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। दादू छोड़ो। दादू क्या हो गया भाई? अरे ये क्या हुआ? दादू ये क्या हुआ? इसका लाइटर से हाथ जल गया। ओ बेटा, कौसर, शरीफ। दूसरी शादी तो मैं तेरी करवा के ही रहूंगी। खैरन ने कई रिश्ते बताए हैं, लेकिन मुझे कुछ भाई नहीं। मैं अब तेरी किसी मालदार लड़के से शादी करूंगी। इस फकीनी की तरह नहीं, जहेज के नाम पर चंद कपड़े, थोड़ा सा फर्नीचर और एक हल्का फुल्का जेवर दे दिया था। हाँ हाँ अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब मैं वो सेट बाजार बेचने के लिए गया ना, तो कौड़ी के भाव बिक गया था। घर देखो, इतना बड़ा आलीशान सा। भाई उसका लाखों रुपया कमाता है, मगर बहन की शादी की बिल्कुल फकीरों की तरह। लेकिन अम्मी, इस बार आप प्लीज कोई गलती मत कीजिएगा। आप तो जानती है ना, मैं अपने कारोबार करने के लिए कब से ख्वाब देख रहा हूँ। अरे तेरा ख्वाब इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा, मगर तुम सब ही को ये इज्जत लाते रहना
और बार बार इस बात को कहना कि तुम दूसरी शादी कर सकते हो, और ताकि वो घर के सारे काम काज संभाले। अब भाई मुझसे तो अब ये सारे काम होते नहीं है। वाह अम्मी, क्या सोच है आपकी। दादू बहुत तकलीफ हो रही है। दादू बहुत तकलीफ हो रही है। पता नहीं किन धंधों में लगी रहती है, फोन ही नहीं उठाती। दादू बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटा। हाँ। या अल्लाह, मैं क्या करूं। फिर तो गाड़ी भी लेके चली गई। शायान को। हाँ बेटा, बाबा को करती हूँ। दादू प्लीज जल्दी। दादू बहुत ही केयरलेस हैं दोनों, परवाह ही नहीं है बच्चों की। दादी एक काम करें, चाचू को कॉल कर लें। हेलो। हाँ बेटा, वो इप्पी ने खुद को जला लिया है। व्हाट? कैसे मामा? बस बेटा वो। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं आता हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है। तो प्लीज जल्दी कर लें। बस बेटा, चाचू आ रहे हैं। जूही, ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए उनकी केयर करती हूँ। तुम कैसी माँ हो, बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। कम से कम तुम मुझे बताकर तो जा सकती थी। मम्मा, मैं इन्हें सुला कर गई थी। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ तुम्हें कितना एहसास है। अगर तुम्हें एहसास होता तो जो वक्त तुम बाहर गुजारती हो वो अपने बच्चों के साथ गुजारती। मम्मा, ये मेरा पर्सनल मामला है और मेरा हक भी। इस घर के अलावा भी मेरी एक लाइफ है। शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी सिर्फ घर, शौहर और उनके बच्चे होते हैं। मम्मा, शादी का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपने आप को घर में कैद कर लो। मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकती, और आपके भी तो फ्रेंड्स हैं। आप तो सोशल गैदरिंग्स में जाती हैं, पार्टीज अटेंड करती हैं, वो क्या होता है? तुम मुझसे मुकाबला करोगी? मैं अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हूं, और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने सारी एक्टिविटीज खत्म कर दी थी। परहैप्स मामा, वो जमाना और था। तब औरतें बाहर नहीं निकलती थी, उनकी कोई सोशल एक्टिविटीज ही नहीं होती थी। तुम क्या समझती हो, मैं 100 साल पहले पैदा हुई थी? मामा, मैं आपसे फजूल की बहस नहीं करना चाहती। जो हो गया सो हो गया, अब बात का बतंगड़ मत बनाइए। ये फजूल की बहस है? अगर मैं घर में ना होती तो इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं सर पीटने लगूं, जहर खा लूं, मर जाऊं? शायान, तुम सुन रहे हो अपनी बीवी की जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है? एक तो ये अपनी गलती कभी मानती ही नहीं है। गाड़ी लेके चली गई और फिर फोन भी अटेंड नहीं किया। मामा, इसमें ऐसा क्या हो गया? आशान आ गया था ना टाइम? जी हाँ, मैं टाइम पर आ गया था, क्योंकि मैं अपना फोन बंद नहीं रखता। स्पेशली अगर घर से कॉल हो तो मैं फौरन अटेंड करता हूँ। घर से निकलते ही घर से गाफिल नहीं हो जाता। तुम इससे बात करो, तुम मुझ पे तंज कर रहे हो। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, और आपको बुरा इसीलिए लग रहा है क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। बकवास बंद करो। अगर तुम टाइम पर आ गए और अफान को हॉस्पिटल ले गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सामने सीना तान के खड़े हो जाओ, बकवास करो। चुप कर जाओ तुम लोग।